मैं लानत भेजता हूँ ऐसी शराफत पे। बाबर न्याज किसी का इंतजार करे और वो इनकार कर दे। अच्छा ठीक है, मैं जाकर उसे ले आता हूँ, मना लाता हूँ उसे। नहीं बाबा नहीं, आप नहीं जाएंगे। अगर आप गए और उसने इनकार कर दिया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं करूंगा। अस्सलाम वालेकुम साहब जी। वालेकुम अस्सलाम। पूर्वा बीबी तो आज जल्दी चली गई हैं। हेलो। उफक, पूर्वा कहाँ है? पूर्वा घर पे नहीं है। अच्छा। बेटा आपको खुद जाना चाहिए था उन्हें लेने के लिए। मैं चला जाता बाबा, लेकिन वहां वो शख्स मौजूद होता है, वहाब, जबरदस्ती उस पर अपना हक जमाता है। आई हेट हिम। मुझे उससे इतनी नफरत है कि मुझे डर है कि मेरे हाथ से उसे कोई नुकसान ना पहुंच जाए। बेटा रकीब को कभी इतनी अहमियत नहीं देते। मैं भी उसे कहाँ अहमियत देता हूं। मुझे बस ये डर है कि अगर पूर्वा ना आई तो मैं ओह गॉड। ठहरो मैं बैंडेज लेके आता हूँ। मैं कहती हूँ ना आपसे कि यार आपके और मेरे दरमियान का रास्ता कांच का है और कांच का काम सिर्फ जख्मी करना है। और अगर मेरे जख्म नहीं देख सकते तो प्लीज हट जाए मेरे रास्ते से। अब ये मुमकिन नहीं है पूर्वा। मुमकिन और नामुमकिन बनाना इंसान का काम होता है। लाओ बेटा मैं पट्टी कर दूँ। थैंक यू बाबा, मैं कर लूँगी। और इन्हें समझाइए कि मुझे और रुस्वा ना करें। पूर्वा, बाबा आप इस बीच की बात इसे रोके बाबा। पूर्वा, पूर्वा। गाड़ी रोको यहाँ। वहाँ प्लीज गाड़ी रोको यहाँ। पूर्वा कहाँ जा रही हो? यहाँ से कोई ना कोई सवारी तो मिल जाएगी ना मुझे घर तक जाने के लिए। सवारी मिल जाएगी? क्या मतलब? मतलब ये वहाब कि तुम क्यों मेरे गार्ड बने हुए हो? क्या समझते हो तुम मुझे? बच्ची हूँ मैं, कमजोर हूँ, बेवकूफ हूँ, क्या हूँ मैं? पूर्वा तुम्हें हो क्या गया? पागल करके रख दिया तुमने मुझे। 24 घंटे साए की तरह पीछा करते रहते हो मेरा। तुम्हें क्या लगता है क्यों गई थी मैं वहाँ बाबा न्याज के घर? अयाशी करने, गुलछड़े उड़ाने? बोलो। देखो गलत समझ रही हो तुम। कुछ गलत नहीं समझ रही मैं। For God's sake, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो। ठीक है, जैसा तुम कहोगी वैसा ही करूंगा, लेकिन तुम्हें घर छोड़ने के बाद। पागल करके रख दिया तुमने मुझे। पागल करना चाहता था लेकिन नहीं कर सका। खैर ये बताओ कि तुम यहाँ करने क्या आई थी?
बाबर नियाज ने बुलाया। क्यों? मोहब्बत करने लगा है मुझसे, मिलना चाहता था मुझसे। फिर? दोस्त बन के पूछ रहे हो या उगलवाना चाहते हो? तुम जो भी समझो, मगर एक बात गौर से सुन लो, बाबर नियाज अच्छा इंसान नहीं है, अयाश फितरत है। ठीक है, सुन लिया, समझ भी लिया, अब ठीक है। वालेकुम अस्सलाम। अकेली आई? जी। शाम हो जाए तो भाई को फ़ोन कर दिया करो, मुझे हालात का भरोसा नहीं है। जी। कार का दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ आई तो मैं ये समझा कि आज फिर तुम वहाब के साथ आई हो। देखो बेटा, आज तुम लोगों को मेरी बातें नागवार गुजरती, तुम्हारी माँ को भी, लेकिन एक दिन आएगा कि तुम खुद कहोगे हाँ मैं ठीक कहता था। बेटा, जो तुम्हारी खाला नूर है ना, उसे वहाब का यहाँ आना अच्छा नहीं लगता, पसंद नहीं है। इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि किसी तूफान के आने से पहले अगर बंद बांध दिया जाए तो यही अक्लमंदी होगी। जाओ आराम करो। जी। जाओ देखो, परवा बहुत बुझी बुझी सी चुप चुप सी है, क्या मामला है? जाओ बता कर। किसकी बात कर रहे हैं? बाबर नियाज की। ज़ारा मर्द इतना फ़राक दिल नहीं होता कि उस औरत को प्यार करता रहे जो उसे चाहती ही ना हो। और वहाब, हाँ अभी क्या हाल है? फर्स्ट क्लास। बैठो। कैसे हो? घर में सब ठीक है ना? हाँ सब ठीक है। ज़फ़र, मुझे तुमसे एक बहुत ज़रूरी बात करनी है। सब ठीक है ना वहाब? बताया तो है। ओके, तुम बात करो, मैं चाय का कह कर आती हूँ। तुम? नहीं जी, दूध पढ़ाई दिमाग खाली कर देती है ना जी। अच्छा। और जी, आपके बावर्ची खाने से दूध लाने से कहीं आसान है, बंदा बाले के डेरे से ले आए। क्या मतलब? फ्रिज खोली तो ताया जी की आवाज़ आ गई, कौन है? मैंने कहा जी ताया जी मैं। उसके बाद माचिस ढूंढी तो फिर बोले कौन? फिर दूध उबलने की खुशबू पर बोले मोहम्मद ज़िकिया, इस वक्त दूध पियोगे तो पेट के साथ नाइंसाफी होगी। फिर तो दूध गर्म क्यों करके लेके आए हो? ठंडा नुकसान देता है जी, गर्म नहीं, इसलिए। अच्छा। और जी आप बेफिक्र होकर दूध पिए, सुबह ताया जी पूछेंगे तो मैं कह दूंगा मैंने पिया था। हाँ, तुम झूठ बोलोगे? उस दिन जबरान भाई ने भी तो बोला था ना जी। बस उस दिन समझ आ गई मुझे, किसी की जान बचाने जब मुश्किल से निकालने के लिए झूठ बोला जाए तो खैर है। वाह मोहम्मद ज़िकिया, तुम तो बड़े समझदार हो गए हो। अच्छा ठीक है, तुम ये दूध यहीं रख दो, मैं पी लूँगी। और अब तुम जाओ।
देखो वहाब, दोस्त दोस्त होता है और बाबर नियाज़ मेरा दोस्त है, अच्छा हो या बुरा हो। लेकिन ज़िंदगी गुजारने के लिए इसके अलावा और भी बहुत कुछ चाहिए, मोहब्बत, वफा, और इन बातों की मैं कोई गारंटी नहीं ले सकता। तुम पूर्वा को चाहते हो ये तो मैं पहले भी समझ गया था, लेकिन ये दावा तो बाबर भी करता है। वो सिर्फ दावा करता है, मैं उससे मोहब्बत करता हूँ। मुझसे क्या चाहते हो? तुम बाबर नियाज़ से कहो कि वो पूर्वा को अपना ले। खालू जान बहुत गैरतमंद हैं, कहीं ऐसा ना हो कि रुसवाई उनके घर तक पहुंच जाए। तुम तो जानते हो ज़फ़र, खालू ने सारी ज़िंदगी सिर्फ इज़्ज़त कमाई है और वो उस इज़्ज़त को बचाने के लिए जान तक दे देंगे। ज़ारा तो पहले ही बहुत परेशान है, लेकिन वो निताली को लेकर परेशान थी और अब ये नई बात। लेकिन इस नई बात को अब फ़ौरन हल होना चाहिए। तुम बाबर नियाज़ से बात करो, उसे कहो कि उसने जो तरीका अपनाया हुआ है वो बिल्कुल गलत है। चाय तैयार है जनाब, अगर इजाज़त हो तो आ जाऊं। आप चाय रख कर जा सकती हैं। वहाब, ये मैं क्या सुन रही हूँ? भाई से बात ना करें, हमसे बात करें। आपके भाई खाना खा कर जाएंगे। थैंक यू। मामला कुछ गंभीर लगता है मुझे। नहीं ज़ारा, बैठो। ज़फ़र ज़ारा पूर्वा की सहेली है, ये इस मसले का हमसे बेहतर हल निकाल लेगी। क्या बात है वहाब, तुम कुछ परेशान लग रहे हो मुझे। मुझे वहाब ने सारी बात बता दी है। इसका मतलब है कि मेरा जुर्म आम हो चुका है। जुर्म तुम्हारा नहीं है पूर्वा, नाम तो मेरा ही आएगा ना ज़ारा। अब इसका एक ही हल है। उसे कहो कि शराफत से रिश्ता भेजे और इश्क और मोहब्बत खुशबू की तरह फैलते हैं। तुम लाख इनकार करो, छुप नहीं सकोगी, और वो तो चाहता भी यही है। बाबा को जानती हो ना, उनके उसूलों से वाकिफ़ हो। एक बार जो उनकी नज़र में बुरा बन जाता है वो सारी ज़िंदगी बुरा ही रहता है उनकी नज़र में। और बाबर ने आज तो अपना एतबार खो चुका है, काबिल नफ़रत समझते हैं उसे। और मैं इस बारे में बाबा से बात करूं, ये नामुमकिन है। लेकिन बाबर ने आज तो। मैं गई थी उसके घर ज़ारा उसको समझाने के लिए। ये पाँव की चोट भी वहीं से आई और दिल की भी। अस्सलाम वालेकुम खालू जान। उन्होंने कुछ नहीं सुना होगा। वो खालू जान है, खालू जान। अगर उन्होंने कुछ सुना होता तो वो चुप नहीं रहते। नहीं ज़ारा, वो खामोश रहे, यही तो परेशानी है। कुछ बोल देते तो बेहतर रहता। खुदाफिज बाबा। सीधी घराना। तुमने इससे पूछा? इससे पूछा या नहीं? नहीं। तुम जैसी माएं शह देकर बच्चों को बर्बाद कर देती। बोली लगा दिए तुमने मेरी इज्जत की।
वो बहुत रो रही थी इसलिए। तुमसे बेटी का रोना नहीं देखा गया ना? जब हम सब मिलकर रोएंगे तब देखना। और वो दिन दूर नहीं है। हमारी पूर्वा आपकी इज्जत की पासबां है। वो कोई भी ऐसा काम नहीं करेगी जिससे आपकी इज्जत या इस घर की रुसवाई हो। ये तो तुम कह रही हो। उसके पांव पर लगे जख्म से पूछती तो फिर शायद तुम ये ना कहती। चल जा, चाय बना जा। अरे पूर्वा, आओ। कैसी हो तुम? आखिरी बार आई हूँ। मेरी मोहब्बत तुम्हें बार बार खींच लाएगी यहाँ। नामुमकिन। जो जिल्लत मुझे आपकी वजह से उठानी पड़ रही है उसके बारे में मैंने कभी सोचा भी नहीं था। समझाने आई हूँ आज आपको। अगर वाकई मुझसे मोहब्बत करते हैं तो खुदा का वास्ता है ना आज के बाद कभी मेरी गली में आइएगा, ना मेरे घर में, और ना ही मौत की सजा सुनाने आई हो। एक बार मुड़ के देखो। हेलो मिस्टर वहाब, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। मैं लंबी चौड़ी तमहीद का कायल नहीं हूँ वहाब। मुझसे क्या चाहते हो? तुम जानते हो वो खुद मुख्तार है। अगर ऐसा है तो फिर उसका इख्तियार हासिल करना ही पड़ेगा मुझे। मैं तुम्हारी सिफारिश कर चुका हूँ। मुझे पूर्वा की मोहब्बत किसी की सिफारिश के जरिए हासिल नहीं करनी है। कमज़ोर को सहारे की ज़रूरत पड़ती है बाबर न्याज़। सहारा मतलब सिफारिश, और तुम्हारी मोहब्बत इतनी कमज़ोर है कि उसे मेरे सहारे की ज़रूरत है। इसका मतलब है कि मुझे अपनी मोहब्बत को लहू पिलाना ही होगा। क्या मतलब? मतलब ये वहाब के बाबर न्याज की नज़र में मोहब्बत की कोई हैसियत नहीं है। मोहब्बत इंसानों को कमज़ोर बनाती है, इसलिए मैंने आज तक कभी किसी से मोहब्बत नहीं की। तो फिर पूर्वा से? हाँ, अब मेरा नजरिया बदल गया है। समझा नहीं? ना ही समझो तो अच्छा है। तुम जैसा सरफिरा इंसान मैंने ज़िंदगी में नहीं देखा। दुआ करो कि देखने को भी ना मिले। वहाब, मुझे इस तरह की हरकतें सख्त नापसंद है। तुम्हारा जब दिल करता है तुम ऑफिस आ जाते हो मुझे लेने के लिए। तुम नौकरी छोड़ दो। क्या पागल तो नहीं हो गए हो? हाँ, ऐसे ही समझो। तो फिर क्या किया जाए? शादी कर लो। पूर्वा, मैं अब भी तुम्हें ही चाहता हूँ। तुम्हारे साथ जीना, तुम्हारे साथ साथ रहना ख्वाब है मेरा। वहाब, इस पे हम पहले बात कर चुके हैं। तो ठीक है, फिर एक बात तय कर लो। चाहे तुम जिससे भी शादी करो, लेकिन बाबर न्याज से शादी नहीं करोगी। मेरा ख्याल है वहाब तुम होश में नहीं हो। ऐसा ही समझो, मगर वादा करो। मैं क्यों वादा करूं तुमसे? और तुम या कोई और कौन होता है मेरी जाती जिंदगी में दखल देने वाला? देखो, बाबर न्याज अच्छा इंसान नहीं है। तुमसे पूछा किसी ने? लेकिन पूर्वा, देखो वहाब, अगर तुम खुद को मेरा दोस्त समझते हो ना, तो हम दोबारा इस टॉपिक पे बात नहीं करेंगे। मुझे अपनी इंसल्ट फील होती है। मुझे ऐसा लगता है जैसे
जैसे मैं कोई बहुत आम सी गिरी पड़ी सी लड़की हूँ जिसको कोई भी आकर अपनी बातों में लगाए और साथ ले जाए। सॉरी। वहां लड़की की इज्जत को इतना बेमोल मत करो। इज्जत नहीं दे सकते तो बेइज्जत करने का भी कोई हक नहीं है। तो घर ड्रॉप कर दो मुझे। बेटा बस कर दो, कब से बैठी हुई हो? अम्मी कल आखिरी पेपर है, इसके बाद ड्राइविंग सीखूंगी, घूमूंगी फिरूंगी और खूब सोऊंगी। अल्लाह करे तुम्हारी तमाम ख्वाहिशात पूरी हों। आमीन। जिक्रिया, जा पानी लेकर। मैंने जिक्रिया से कहा जा। उफक, तुम जिक्रिया को क्या पढ़ाती? जी बाबा। मैंने पूछा जिक्रिया को क्या पढ़ाती? बाबा सब सब्जेक्ट्स, इंग्लिश, उर्दू, मैथ और ड्राइंग भी? नहीं बाबा। देखो बेटा, अपना वक्त जाया मत करो। तुम जो उसे पढ़ाती हो वो नहीं पढ़, जो नहीं पढ़ाती वो पढ़। मेरे ख्याल में वही दौर अच्छा था जब लोग बेटियां पैदा होते ही दफना दिया करते थे। जिनकी अपनी कोई आवाज ना हो उन्हें दफना ही देना चाहिए। एक बात समझ नहीं आई बेटा, तुम्हारे लिए लड़कियों की क्या कमी है? फिर ये करीम बख्श की साहबजादी ही क्यों? इस बात का जवाब मैं आपको बहुत जल्द दूंगा बाबा। बस एक बार पूर्वा बख्श को अल्लाह मुझे बख्श दे।